जनाना बांझपन, फीमेल इनफर्टिलिटी, फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना। जो खवातीन बांझपन का शिकार हैं इनके लिए बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक खास मौजू के साथ हाजिर हुई हूँ जो कई घरों की रौनक को ख़त्म किए हुए हैं। आज औरतों के मसाइल में से जनाना बांझपन पर बात करूँगी। फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर दो तरह के ग्रोह में है। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम, यानी क्या एग सही बन रहे हैं या नहीं, और ट्यूबल फैक्टर यानी एग और स्पर्म ने जिस जगह मिलना होता है इन ट्यूब्स में कोई नुक्स यानी खुली है या बंद है। इसके अलावा पेल्विक में किसी और डिजीज का होना यानी एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। नाज़रीन, इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी की दो इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन में वो खवातीन शामिल हैं जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी सानवी बांझपन की मरीज वो खवातीन हैं जिन्हें पहले हमल हो चुका हो और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। इस तरह मर्दों में ज़ोफ़ा का मर्ज नहीं होना चाहिए। मर्दों में अमूमन स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है, जिसमें स्पर्म 200 मिलियन 70% एक्टिव होना जरूरी है, यानी स्पर्म की तादाद क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए। इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरतों को बर्मे रहम, सलाने रहम यानी लकोरिया, माहवारी की बेकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। औरतों की अंदरूनी अज़ा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रियन ट्यूब। औरतों में बांझपन की सबसे खतरनाक वजह फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना है। अक्सर खवातीन में इस बीमारी को यूट्रस या ओवरीज का मसला समझ लेती हैं, जिसके नतीजे में बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ खवातीन के लिए ये जानना जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या काम करती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स हर बच्चे की पैदाइश होने या ना होने में बहुत अहम काम सर अंजाम देती हैं और इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही मर्द के स्पर्म औरत के अंडे को जरखेज बनाते हैं। इसी मकाम पर स्पर्म और अंडे का मिलाप होकर एक जुनीन एम्ब्रॉय की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस एम्ब्रॉय को ये ट्यूब्स उस वक्त तक सहारा देती है जब तक वो परवरिश करके रहम तक ना पहुंच जाए। फैलोपियन ट्यूब्स अगर डैमेज हो जाए तो ये एग को यूट्रस तक पहुंचाना मुश्किल बना देती है। फैलोपियन ट्यूब्स में और भी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अक्सर फीमेल में बांझपन की वजह से ट्यूब्स की खराबी हो जाती है। अक्सर 25% बांझपन का मर्ज फैलोपियन ट्यूब्स की खराबी की वजह से पैदा होता है। यहाँ मैं फैलोपियन ट्यूब्स के दो इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करूंगी, ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूबल स्कैरिंग। ट्यूबल ब्लॉकेज ट्यूब्स बंद होना और इसमें रुकावट होना फैलोपियन ट्यूब्स का बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी कोई एक या दो ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और ये अंडे को रहम के रास्ते में सफर करने से रोकती हैं और हमल को नामुमकिन बना देती हैं। ट्यूबल स्केरिंग, ये फैलोपियन ट्यूब्स के इस रास्ते पर असरअंदाज होती है जिससे गुजरकर अंडे ने रहम तक जाना होता है। इसके बाद मैं फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। रहम की अंदरूनी झिल्लियों का वर्म, पेड़ों की सोजिश, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सोजिशी रहम यानी एंडोमेट्रियोसिस जनाना बांझपन का एक अहम सबब है, जो न सिर्फ औरत की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफ्सियाती जज्बात को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। इस मर्ज में अंदरूनी गशाओं यानी एंडोमेट्रियल सेल्स में सोजिश हो जाती है और ये सेल्स हर माह हैज के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अलहदा होते रहते हैं। रहम की एंडोमेट्रियम से उतरने वाले ये सेल्स दौराने हैज खून के जायद दबाव की वजह से रहम से खारिज होने की बजाय फैलोपियन ट्यूब्स के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं और जहां ये पेराटोनियम और बच्चादानी की अतराफ नजदीकी अज़ा पर चिमट जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ अलामात के बारे में बताती हूँ। कमर दर्द के साथ हैज का इखराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द का होना, इसके अलावा जिनसी कमजोरी या हैज की मिकदार में बहुत ज्यादा कमी या ज्यादती, ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, पेट के निचले हिस्से में या बच्चादानी को मसलते हुए चुभन हो, पेशाब की हाजत या अखराज के साथ दर्द और कभी कभी पेशाब में खून की अमेजिश वगैरह, इन अलामात से फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने का खतरा होता है। लेकिन इस बात की तहकीक के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मर्ज को जाने बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। लेकिन फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक के मुतल्लिक इलाज का जानना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के मायानाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स
और फार्मासिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती ज़नाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल की गई कीमती जड़ी बूटियाँ फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने को न सिर्फ खोलती हैं बल्कि इसमें होने वाली सोजिश को भी ख़त्म करके इन्हें नॉर्मल करती हैं, जिसमें अंडे और मर्द के स्पर्म आसानी मिलकर हमल करार पा सकें। इसके बाद ये हर्बल इलाज माहवारी में होने वाली बेकायदगी या हैज के दर्द के साथ आना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे न सिर्फ औरत सेहतमंद होती है बल्कि हमल के बाद बच्चे की ग्रोथ और पैदाइश भी नॉर्मल होती है। जिन खवातीन को पीरियड्स दर्द के साथ आते हैं या कम मिकदार में आते हैं तो हैज के कुछ फुजलात जो खारिज होने की बजाय फैलोपियन ट्यूब्स में जम जाते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज या ब्लॉक होने का सबब बनते हैं। ये हर्बल तरीका इलाज फैलोपियन ट्यूब्स में होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करके इसमें रह जाने वाले फुजलात को खारिज कर देता है। इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियां और अद्वियात को मुरक्कब किया गया है जो न सिर्फ फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन खत्म कर बल्कि इनके ब्लॉक होने की तमाम वजूहात और असबाब का खात्मा करती है, जिससे हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। नाज़रीन, इलाज के साथ कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूंगी जो खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन तमाम हालात में खवातीन को चाहिए कि ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। फीमेल को चाहिए अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गर्म चटपटे मसाले वाले खानों से परहेज करें, सादा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं लेकिन हद से ना बढ़ें कि हार्मोन्स गैर मतवाजन हो जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम नाज़रीन को बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।